आप ये देखते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। राइट। सो सर, यूजुअली आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? जैसे अभी आपने कहा कि बुखार हुआ, एक गोली खाई, एक दिन में ठीक हो गया। ये एक मिथ है कि बहुत टाइम लेता है आयुर्वेद, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे फिजिशियंस को दिखाते हैं, अच्छा वैद्य जिसका एक्सपीरियंस है, तो डे 1 पे फीवर ट्रीट होता है, डे 1 पे हार्ट की प्रॉब्लम ट्रीट होती है, डे 1 पे लिवर की प्रॉब्लम ट्रीट होती है। पर आपके फिजिशियन को ये नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम इज कि हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस। और मोस्टली मुझे भी लगता है आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप भी उनको यही बोलते होगे कि जब हुआ था अब तब क्यों नहीं आए। इग्नोरेंस इतनी बड़ी है अक्षय जी हमारे पास, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं आयुर्वेद की सबसे अच्छी फार्मेसी कहाँ है? आपके घर के अंदर, आपकी रसोई। The goal of Ayurveda is to maintain the health of the healthy and to cure the disease of the ill. Hello everyone and welcome to today's podcast. आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो आयुर्वेदा की विजडम को मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, helping us understand the true connection between lifestyle, diet and well-being. Dr. Vivek Ahuja is a registered Ayurveda and Nadi expert. उन्होंने अपनी स्टडीज धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज से की हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आज वो हरियाणा और पंजाब में 4 हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली चला रहे हैं। Dr. Vivek is also the director of SM Kutumb Healthcare and General Secretary of NIMA Chandigarh. He has been honored for his contributions by former President Dr. APJ Abdul Kalam and Punjab Health Minister Dr. Balbir Singh Sidhu. डॉक्टर विवेक की स्पेशलाइजेशन नाड़ी डायग्नोसिस में है, जिससे वो पेशेंट्स को डीपली समझ के उनकी पर्सनलाइज्ड केयर करते हैं। उन्होंने अपना होलिस्टिक हेल्थ केयर वेंचर वेदम चंडीगढ़ और डेराबस्सी में शुरू किया है, प्रमोटिंग ऑथेंटिक आयुर्वेदा थ्रू अ माइंड बॉडी स्पिरिट अप्रोच। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम डॉक्टर विवेक आहूजा टू द पॉडकास्ट। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर विवेक। थैंक यू सर, थैंक यू अक्षय जी। मैं काफ़ी टाइम से आपको बुलाने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आपने अब टाइम दे दिया एंड आई एम थ्रिल्ड टू जस्ट बिगिन दिस पॉडकास्ट विद यू। थैंक्स तो आपका है कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ हमें रूबरू होने का मौका दिया, और आयुर्वेद का मैसेज आपके माध्यम से हम ऑडियंस को दे पाएंगे और उनकी लाइफ को हेल्दी बना पाएंगे। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट का मोटिव ही ये होना चाहिए कि इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग वैल्यूज़ और लर्निंग्स लेके जाएं आयुर्वेदा के बारे में, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। डेफिनेटली। राइट। तो सर, आयुर्वेदा नाम ले ही लिया है तो आयुर्वेदा नाम से ही शुरू करते हैं। आयुर्वेदा नाम को अगर आप ब्रेक करके बताओ तो उसकी सिग्निफिकेंस का पता चले हमें। आयुर्वेदा का जो मेन कंसर्न है ना, आयु प्लस वेद। आयु इज लाइफ। लाइफ कैसे चलती है, बड़े सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, जो टेक्निकली हमारे वहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है सब कुछ। तो जैसे लाइफ चलनी चाहिए, लाइफ स्टार्ट होती है बच्चे से जब वो पैदा होता है। फर्स्ट सेकंड जैसे ही वो मदर के वूम से बाहर आता है, वहाँ से लेके और एंड तक कि जो कंप्लीट पिक्चर है, दैट इज आयुर्वेदा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद है। और आतुरस्य विकार प्रश्नम, इसका मतलब है कि अगर डिजीज आ गई है उसको ठीक करना आयुर्वेद। बस सिंपल। राइट। तो सर, आयुर्वेद जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा के बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं, शायद पहले भी थे, बट क्योंकि अब ज़माना ऐसा है तो लोगों को नॉलेज मिलती रहती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन, ये दोनों बॉडीज़ में रिएक्ट कैसे करती हैं? तो दोनों का रिएक्शन जानने के लिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए आयुर्वेद बॉडी को कैसे देखता है और मॉडर्न बॉडी को कैसे देखता है। एक सिस्टम है कि आप बॉडी को देख रहे हो, ये लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये हेड है, ये ब्रेन है, ये आईज हैं,
और आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप कार को कैसे देखते हो? इंजन है, हम्म स्टीयरिंग है, हम्म टायर्स हैं। राइट पर अगर आप एंशियंट विजडम में जाते हो, हम्म आयुर्वेद के लिटरेचर्स देखते हो हम्म या मॉडर्न के लिटरेचर्स देखते हो, हम्म आप ये देखते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। राइट मदर और फादर से स्पर्म एंड एग आया, हम्म उसने फ्यूजन किया, हम्म उससे एक जाइगोट बना, हम्म उस जाइगोट ने मल्टीप्लाई किया, 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 128, ये मल्टीप्लाई होता गया, 120 ट्रिलियन सेल्स बने। 120 ट्रिलियन सेल्स। यस, वो 120 ट्रिलियन सेल ने आपकी बॉडी बनाई। उस एक सेल की कैपेसिटी थी, हम्म उसी ने लीवर बनाना था, हम्म उसी ने किडनी बनानी थी। हम्म मॉडर्न इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया है। अच्छा। हमारी जो पहले की साइंस थी वो बड़ी एडवांस साइंस थी। हम्म हमने जो बुक्स में पढ़ा हम्म वो आज का टाइम, मैं साइंस की बात नहीं, मैं बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स इसकी बात कर रहा हूँ। हम्म जो हमने पढ़ा वो आज सब फेल हो गया। आज क्वांटम फिजिक्स आ गई है, हम्म क्वांटम इज मच मोर एडवांस, हम्म नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, मच मोर एडवांस। तो आयुर्वेद उससे एडवांस है, आयुर्वेद पहले ही क्वांटम पे काम कर चुका था। ओके तो जब हम हमारा एक सेल पूरी बॉडी बनाता है तो वी आर वी। जब हम बात करते हैं ना आई, वन सेल की, आई इज इलनेस, अच्छा वी इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वेलनेस। तो जब आप ये सोच लोगे आपकी बॉडी मैं नहीं हूं हम हैं, तो उसी दिन आपका बॉडी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हम्म मॉडर्न में ये सारी चीजें क्विक फिक्स हैं। हम्म आपको बुखार हुआ, आपने गोली दी, बुखार ठीक हो एक गया, दिन में कुछ घंटों में ठीक हो गया। हाँ ओके। रूट कॉज क्या था? हम्म आपका लीवर खराब हो रहा है, हम्म लीवर का रूट कॉज क्या है? हम्म आयुर्वेद काम करता है रूट कॉज के ऊपर। अच्छा एंड कुछ क्विक फिक्सेस हैं जिसपे अदर जो थेरेपीज हैं वो काम करती हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके। सो सर यूजुअली आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? जैसे अभी आपने कहा कि बुखार हुआ, एक गोली खाई, एक दिन में ठीक हो गया। तो अगर लेट से हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई रूट कॉज तो है, किसी का लिवर में कोई इशू आ रहा है, तो आयुर्वेदा उस रूट कॉज को पकड़ने के बाद वो कितना टाइम ऐसा लग जाता है कि रूट कॉज के साथ ठीक हो जाए इंसान? देखो अक्षय जी, जो मैंने पहला श्लोक बोला था ना वो हम्म यही था। हम्म मैंने पहले श्लोक में बोला स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। हम्म पहले तो डिजीज ही नहीं होने देता आयुर्वेद। अच्छा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ठीक। जब वो स्वस्थ ही है तो फीवर कहाँ से आएगा, लीवर खराब कहाँ से होगा? हम्म जो ये पीछे महामारी आई थी हम्म वो नहीं आएगी आपकी बॉडी में। अच्छा जो अब चल रही है, हम्म मंकी पॉक्स कहते हैं जिसे, करेक्ट। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी पे काम करे। इम्यूनिटी पे काम आयुर्वेद करता है। अब बात आती है जब डिजीज हो गई तो वो डे 1 पे फिक्स हो जाती है। ये एक मिथ है कि बहुत टाइम लेता है आयुर्वेद। ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप अच्छे फिजिशियंस को दिखाते हैं, अच्छा वैद्य जिसका एक्सपीरियंस है, तो डे 1 पे फीवर ट्रीट होता है, डे 1 पे हार्ट की प्रॉब्लम ट्रीट होती है, डे 1 पे लीवर की प्रॉब्लम ट्रीट होती है। पर आपके फिजिशियन को ये नॉलेज होनी चाहिए। अब गिलोय है, डेंगू आता है, करेक्ट। डेंगू में आप क्या कहते हैं? गिलोय लो, गिलो राइट। बकरी का दूध लो, पपीते का रस लो। रस लो। क्यों? वो साइंटिफिकली प्रूवन है चीजें कि वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, प्लेटलेट को इंक्रीज platelets करते हैं, increase बॉडी करता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। हाँ। और जो ये फीवर है, मैं वैसे ट्रैक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं हम, जो फीवर है, फीवर इज द पॉजिटिव पार्ट फॉर द बॉडी। ये मैंने सर पहले भी सुना है, थोड़ा इसको इलेबोरेट करो आप। देखो कोई भी आपकी बॉडी में फीवर आ रहा है, जॉइंट पेन आ रहा है, ठीक। कोई आंखों से पानी आ रहा है, आपको छींक आ गई, खांसी आ गई, जुकाम लग गया, ये डिजीज नहीं है। अच्छा। ये तो बॉडी को एक सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ आने वाला है बड़ा, और ये मैनेज करो। और फीवर है, फीवर क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर रेज करेगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर रेज हुआ तो जो बैड सेल्स हैं, जर्म्स हैं बॉडी के अंदर, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डाई होंगे। ओके। जब आप उसे ट्रीट नहीं करोगे तो बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए वो फीवर आया है आपको ये सिग्नल देने के लिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है।
पैरेलल एग्जांपल ले लेते हैं जॉइंट्स पेन का। हम्म, बहुत ज्यादा नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो रहे सर। गोडे बदले जा रहे हैं, राइट। हार्ट में स्टंट्स डल रहे हैं, हम्म, हम्म, बाईपास सर्जरीज हो रही हैं। हम्म, ये क्या पहले दिन ही हो गया कि ये बाईपास हो जाएगी पेशेंट की? क्या ये पहले दिन हो गया आपके नी में पेन हुआ और फर्स्ट डे आपको जाके आपने नहीं। डॉक्टर को दिखाया और उसने कह दिया भाई गोडा बदला जाएगा? नहीं। नहीं, नहीं। आप किसी भी नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट से मिलो, हम्म, उसका पॉडकास्ट करो इवन बुला के, वो आपको रियलिटी बताएगा। हम्म, मेरे को 10 साल से जॉइंट पेन था, जॉइंट पेन था। राइट। मेरे को कमर दर्द थी, मैं एक तरफ बैंड होके चलता था, धीरे धीरे मेरा वो घुटना खराब हो गया, उधर दर्द आने लग गई, फिर मैं दूसरी तरफ बैंड होके चलने लग गया, फिर मेरा दूसरा घुटना खराब हो गया। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए जी। तो वो सिग्नल पहले दिन दिया था आपकी बॉडी ने जिस दिन आपको पेन हुआ। अगर आप उसको उसी दिन फिक्स कर लेते, आयुर्वेद के साथ जुड़ जाते, तो वो पेन वहीं सेटल होती और वो नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आती। सेम विद दी हार्ट प्रॉब्लम। पहले दिन कोलेस्ट्रॉल खराब आता है, आप उसको इग्नोर करो। इससे भी पीछे अगर मैं चलूं, कोलेस्ट्रॉल से भी पीछे, तो पहले दिन एसिडिटी होती है। अगर आप एसिडिटी ट्रीट नहीं करोगे और लगातार 5 से 7 साल एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, तो जिस दिन आपको एसिडिटी हुई है, विद इन 10 ईयर्स आपको हार्ट के डॉक्टर से स्टंटिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा। अगर आपने उस एसिडिटी को ट्रीट कर लिया, बर्ब को ट्रीट कर लिया, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को ट्रीट कर लिया, जीआरडी को ट्रीट कर लिया, कुछ भी खाने के बाद पेट में अफारा आ जाता है, भारीपन हो जाता है, उसको ट्रीट कर लिया, तो आप ये समझो आपने 100 से ज्यादा बीमारियां जो इनवाइट होनी थी बॉडी के अंदर उसको वहीं रोक दिया। तो आयुर्वेद वास्ट साइंस है जो वहीं चीजों को फिक्स करती है जहां से वो शुरू होती है। जहां से वो शुरू जो ये सिम्टम्स हैं, जुकाम लगता है, आप जुकाम ट्रीट ना करो, खांसी लग जाएगी। खांसी को ट्रीट ना करो, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, डॉक्टर कहेगा या तो आपको निमोनिया हो गया या आपको टीबी हो गई है। पर जुकाम ने, खांसी ने, छींकों ने आपकी बॉडी को सिग्नल दिया था। मैं इसे पॉजिटिवली लेता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है वो आपकी बॉडी के लिए पॉजिटिव है, वो सिग्नल है, अलार्म है आपके लिए कि इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो ताकि आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे। बिल्कुल सही कहा सर। प्रॉब्लम इज कि हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम। और मोस्टली मुझे भी लगता है आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप भी उनको यही बोलते होगे कि जब हुआ था आप तब क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं आए? इग्नोरेंस इतनी बड़ी है अक्षय जी हमारे पास, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं आयुर्वेद की सबसे अच्छी फार्मेसी कहाँ है? आपके घर के अंदर आपकी रसोई। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा डॉक्टर आयुर्वेद का कौन है? आपकी माँ, आपकी मम्मी। राइट, हम सबकी मॉम है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से आयुर्वेद शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम हमारे उसमें कल्चर में क्या करते हैं, बच्चे को किसी के हाथ से शहद चटाते हैं, है ना, गुट्टी बोलते हैं, गुट्टी कहते हैं, जिसे गुट्टी कह दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। गुट्टी देते हैं हम। गुट्टी किस चीज की देते हैं आप? शहद की। क्यों देते हैं? शहद जो है वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी देता है। फिर चांदी के साथ देते हैं या सोने के साथ देते हैं। चम्मच या तो चांदी की है या सोने की है। तो आयुर्वेद उसी दिन शुरू हो गया। वो घुट्टी चांदी और सोने के साथ देने का मतलब ये है कि आप बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हो। आयुर्वेद में बुक्स में लिखा है सबसे अच्छी इम्यूनिटी का जो स्रोत है वो शहद है, स्वर्ण है, स्वर्ण इज सोना, ठीक है, सिल्वर है चांदी। तो आप उसी के साथ तो बच्चे को दे रहे हो और उतनी ही चाहिए उसे, जितना उसने चम्मच को टेस्ट किया ना बच्चे ने, उसके पैलेट पे रखी, इतना ही चांदी चाहिए था उसे, इतना ही सोना चाहिए था, और उसी दिन उसकी इम्यूनिटी पे आपने काम करना शुरू कर दिया। तो आयुर्वेद डे 1 से आपकी मदर स्टार्ट करती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल। घर में पूरी बनती है, बिल्कुल, पूरी के साथ मम्मी साथ की साथ अजवाइन डाल के और आटा गूंद देते हैं। क्यों डालते हैं अजवाइन? डाइजेशन की। डाइजेशन। उन्हें पता है कि पूरी जब तली जाएगी तो बॉडी में जाके इनडाइजेशन करेगी। इनडाइजेशन का हल क्या है? अजवाइन। अजवाइन। तो वो आपको साथ की साथ अजवाइन दे देती है। चने देखे हैं, व्हाइट चने? बिल्कुल सर। जब बनते हैं साथ में मम्मी आंवला डाल देती है। आप तो ये सोचते हो काला रंग देने के लिए डाला है, पर अगर मदर से पूछो, मदर कहती है जी ये डाइजेशन इंप्रूव कर देगी। तो हमारे घर के अंदर जिस वो बर्तन है ना जिसको हम कहते हैं मसालेदानी, अच्छा,
मसालेदानी में आपने नमक रखा है, जीरा रखा है, सौंफ रखी है, अजवाइन रखी है, हल्दी रखी है, ये सारी जावित्री रखी है, ये सारी चीजें रखी हुई हैं आपने। जिस दिन से हमने उसे नमकदानी समझा, उस दिन से तो हम बीमार होने लग गए। जब तक वो मेडिसिन्स थी हम हेल्दी थे। हम अब उसको यूज करते हैं एज ए नमकदानी, एज ए मसालादानी, पर वो एक्चुअली आपकी आयुर्वेदिक फार्मेसी है। अच्छा। उसको एज ए आयुर्वेदिक फार्मेसी आप यूज करो। आपको किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी केमिस्ट के पास, किसी भी वैद्य के पास कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब मम्मी जो बना के देते हैं जैसे वो खा लेना चाहिए। बिल्कुल खा लेना चाहिए जी। आप ये देखो, आप पूछते हो, मेरे को इंसिडेंस याद आ जाता है। बच्चे को पेट में गैस बनती है। मैंने मेरे दादी को देखा था, मैं जब 8 साल का था, बच्चे को पेट में गैस बनी। मेरा ब्रदर छोटा, मेरे से छोटा है, 10 साल छोटा है, तो उसको गैस बनी। तो मैंने देखा मेरी दादी ने पानी के अंदर हींग डाली, हींग का पानी उसके पेट पे लगा दिया और गैस खत्म हो गई। अच्छा। उसके बाद मैंने जब आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया तो देखा ये लिखा हुआ है वहां पे। तो दादी नानी के जो ये नुस्खे हैं ना जी, ये 100% कारगर हैं, 100% आयुर्वेद में मेंशन है, ये वहीं से आए हैं और ये 100% काम करते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट के साथ। राइट। तो सर जैसे आपने बताया आपके भैया छोटे भाई को ऐसे हो गया था, तो तब आपने आयुर्वेदिक किताब पढ़ी तो आपको पता चला कि ये तो सच है। तो आपने कब से आयुर्वेदा पढ़ना शुरू कर दिया था? देखो, मैंने तो ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू किया जी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे को समझ नहीं आती थी। जब मेरे साथ इंसिडेंट्स होने लगे उससे मैचिंग, तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। आज 100% आयुर्वेद के साथ जो चीजें हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं और हमें हर एक को फॉलो करनी चाहिए। इवन के जब महामारी आई पीछे 2020-21 बड़ा बैड टाइम रहा पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। उस वक्त जो आयुर्वेद में चीजें बताई गई थी हमने वो यूज की और हम सेफ रहे। जैसे आयुर्वेद में बताया गया, एक टर्म है आयुर्वेद में, मैं आपसे शेयर करूं, गंडूश। अच्छा। गंडूश का मतलब होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग, आपने मुंह में ऑयल लेना है और उसके साथ गरारे करने हैं, मुंह में हिलाना है उसको और उसके बाद बाहर कर देना है। तो मैंने देखा, मैंने जब बुक्स स्टडी की पैरेलली, तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर 10⁻30 जर्म्स हैं। मैक्सिमम जर्म्स माउथ के थ्रू एंटर होते हैं, नोज के थ्रू एंटर होते हैं। राइट। जब आप गंडूश करते हैं, द ऑयल पुलिंग करते हैं, तो वो जर्म्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल है, ऑयल उसको लुब्रिकेट करता है, उसको ग्रो नहीं करने देता। अच्छा। उसे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, वो इनएक्टिव हो जाता है। जो वायरस था वो कहाँ से एंटर हुआ? माउथ के थ्रू तो एंटर हुआ। तभी तो हम कह रहे थे सैनिटाइज करो हाथ को ताकि हाथ मुंह पे ना लगे। तो आपने उसी को कंट्रोल कर लिया। गंडूश आयुर्वेद में बहुत पुराना मेंशन्ड है। उसके बाद जो हम ब्रश करते हैं, ये बड़ा पुराना मेंशन है आयुर्वेद में। नीम की ब्रश करनी चाहिए, बबुल की ब्रश करनी चाहिए। ये एक पूरी लिटरेचर है आयुर्वेद में। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, फिर हमने वो लाइफस्टाइल यूज करना शुरू किया और हम स्वस्थ। ठीक है, राइट। तो सर ये सारी चीज़ें जो यंग जनरेशन है उसकी एक्सेप्टेंस में आपको क्या लगता है? यंग लोग एक्सेप्ट करते हैं आयुर्वेदा को ज़्यादा या नहीं कर पा रहे अभी? विद टाइम, देखो ओल्ड हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे थे। ठीक है। यंग जनरेशन पे स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है उसके पास कि उसे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। मॉर्निंग में उसे बॉस की टेंशन है, इवनिंग में सामान लेके आने की टेंशन है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सारा कुछ एक ही पर्सन के ऊपर आ गया है। 2 फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों ही अर्निंग मेंबर्स हैं। सोसाइटी में रहना है तो अर्निंग चाहिए। पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी तो लोगों के पास टाइम मिल जाता था, पर विद टाइम आफ्टर 2020 हमने ये देखा है कि यंग जनरेशन आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा फॉलो होने लग गई है। उसे फॉलो करने लग गई है, अपने लिए टाइम निकालने लग गई है। आप लेक पे जाओ, चंडीगढ़ लेक पे, आप देखेंगे सुबह यंग जनरेशन इतनी है, योगा कर रही है, प्राणायाम कर रही है, सुबह जीरा पानी पी रही है, अजवाइन पानी पी रही है, नींबू डाल के, शहद डाल के पानी पी रही है। ये इनडायरेक्टली आयुर्वेद ही फॉलो हो रहा है। वो अपनी बॉडी के ऊपर काम करने लग गए हैं।
उन्हें ये पता लग गया है कि बॉडी की वैल्यू है। इवन के वो जो अपना पानी भी लेके जाते हैं ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डाल के लेके जाते हैं, चाहे वो तुलसी के पत्ते डाल के लेके जाएं, चाहे वो नींबू डाल के लेके जाएं, आंवले के सीजन में आंवला जरूर खाते हैं। लोगों ने धीरे धीरे, यंग जनरेशन ने अपना कल्चर चेंज कर दिया। और मैंने पर्सनली देखा है, पहले 100% लोग अगर रात को 9-10 बजे के बाद खाना खाते थे, यंग जनरेशन वाले, वो मील या तो स्किप करने लग गए हैं, अच्छा, या वो पहले खाने लग गए हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है। यंग जनरेशन अब अटैच होती जा रही है जी, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ी रही है, अवेयरनेस बढ़ी है, उन्हें पता लग गया कि बॉडी की वैल्यू है। अदरवाइज ये सारा कमाया हुआ बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा फिर। तो वो नाउ दे आर अवेयर। आप ऑब्जर्व करके देखो, हर फैमिली के अंदर सुबह खाली पेट पानी पिया जा रहा है, नींबू डाल के पिया जा रहा है, कुछ लोग शहद डाल रहे हैं, कुछ सौंफ को रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उबाल के पी लेते हैं, कुछ जीरे को पी रहे हैं। तो ये कहाँ से आया कल्चर? ये अवेयरनेस है, वो अडॉप्ट हो रही है, और उससे हेल्थ इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक। मुझे भी कुछ पापा उठते ही पीने के लिए देते, वो हरा सा होता है ग्लास में, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उस चीज़ का, बट एक इतना सा कप होता है, उसमें वो ग्रीन मिक्सचर देते हैं और फिर मुझे पिलाते हैं सुबह। चलो, आपने अब कह दिया तो मैं एक टिप दे देता हूँ। हाँ, जो सुन रहे हैं उनको भी टिप दे देते हैं, हरी चीज की टिप दे देते हैं। देखो, आज के टाइम में आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आप दो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो एयर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, जिसमें पॉल्यूशन है। एक आप वाटर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें भी पॉल्यूशन आ गया है। दो चीजें आप आपने रहना इसी एटमॉस्फेयर में। तो जो वो हरी चीज है, वो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पर्सन को लेनी चाहिए। आपको घिया, करेला, या गेहूं जब उगती है, जो वो ग्रीन हो जाते हैं, उगी, उसका जूस, इनमें से कोई भी एक चीज आधा कप सुबह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप गेहूं जब उगती है वो आप लेते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी एल्कलाइन होगी, आपको कैंसर नहीं होगा कभी भी। ओके। अगर आप रेगुलर लौकी, जिसे हम घिया कहते हैं, घिये का जूस आधा कप रोज लेने लग जाएं, आपको थ्रू आउट लाइफ कोई भी आर्टरी की, वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी, वेरिकोज वेन नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। अगर आप रेगुलर करेला लेने लग गए, आपको कभी भी शुगर नहीं होगी, आपका लीवर खराब नहीं होगा, आपकी किडनी खराब नहीं होगी, आपका इंटेस्टाइन खराब नहीं होगा। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो हरी हैं। अब आप क्या लेने हैं मेरे को नहीं पता, पर मैंने 3 हरी चीजें ऐसी हैं, अगर आपने यूज करनी शुरू कर दी, ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हैं। ठीक है, डेफिनेटली सर। अब वो जो मैं हरी चीज़ ले रहा हूँ, वो ज़रूर मैं नाम उसका पढ़ूंगा, पूछूंगा पापा से क्या देते हो आप मुझे। बिल्कुल ठीक। सर, एक बात ये भी है कि लौकी का जूस की बात हुई, करेले के जूस की बात हुई, राइट। अब लौकी लेना, करेला लेना, और फिर उसको खुद उसका जूस निकालना, एक ये भी है कि शायद लोग आलस के चक्कर में नहीं करते, राइट। बट जो मॉडर्न साइंस है, वो हमेशा से मार्केटिंग, बिजनेस, और बिजनेस की बात मैं इसलिए भी करना चाहूँगा बिकॉज द चैनल्स नेम इज़, एज यू नो, इंडियन बिजनेस टाइम्स पॉडकास्ट। तो कुछ ना कुछ बिजनेस की बात हम ज़रूर करेंगे। तो अगर यहाँ से मैं टर्न अराउंड कर पाऊँ टूवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ इट, तो जो मॉडर्न साइंस है वो तो किसी भी चीज़ को अच्छे से पैकेज करके सेल कर देती है। चाहे प्रोटीन पाउडर हो जाए, है ना, चाहे वो नीम का पाउडर बना दें, चाहे तुलसी पाउडर बना दें, बट दे डू इट वेरी फास्ट बिकॉज वो मार्केटिंग एंगल है एक, उन्हें पता है सेल्स कैसे करनी है। तो आयुर्वेदा में आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि मतलब आप क्या सोचते हो कि आयुर्वेदा को भी मार्केटिंग एंड सेल साइड में बहुत शार्प होना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज हो सकता है आयुर्वेदा की इम्प्लीमेंटेशन अभी कम है, बट विद ब्रिलियंट मार्केटिंग एंड दीज पैकेजिंग टेक्निक्स, आई थिंक इसका तो यूज़ काफ़ी बढ़ सकता है। तो आप पर्सनली अपने एंड पे इसके बारे में क्या कर रहे हो? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है आपका। देखो, हर एक चीज की ना एक लाइफ है। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। करेक्ट। दूध की एक लाइफ है। दूध गाय से लिया,
आपके पास आया, आपने उबाल लिया विद इन 6 आवर्स। अगर गर्मी है तो विद इन 1-2 आवर्स, ठीक है। नहीं तो वो फट जाएगा। हाँ। अब उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अब उसकी लाइफ है 1 दिन। उसके अंदर और ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए। कुछ दूध ऐसे भी आते हैं जो आप 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो कंपनी का लिक्विड तो फॉर्म मैं- में ही आते हैं? लिक्विड फॉर्म में आते हैं। अच्छा। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, दे- पर वो आते हैं। अगर आप अब सर्च करेंगे तो मार्केट में आपको मिल जाएगा ठीक। 1 हफ्ते तक। ओके। फिर कोई भी चीज पैक होके आती है आपके पास, वो प्लास्टिक में पैक होके आ रही है। प्लास्टिक क्या करता है, मेरे को आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, सही। और आपकी ऑडियंस को भी बताने की जरूरत नहीं है। वो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने प्लास्टिक के कप्स को, जिसमें चाय आती है, उसको यूज करना बंद कर दिया। उन्हें पता है ये कैंसर कॉजिंग है, उन्हें पता है प्लास्टिक का क्या ड्रॉबैक है, उसके अंदर पैक होके आ रही है चीज। तो जहां भी आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हो, वो बॉडी को आप हार्म कर रहे हो। जो टाइम ड्यूरेशन की आपने बात किया कि इट इज अ चैलेंज, उस चैलेंज को हमने कवर अप किया, आयुर्वेद ने कवर किया। आप आज मॉर्निंग में किसी भी पार्क के बाहर घूमने जाओ, आपको फ्रेश जूस वाला मिलेगा। आपको अगर उगे हुए गेहूं के वो चाहिए, जिनका जूस निकालना है, ज्वार का हम कहते हैं उसे, अच्छा। वो आपको मिलेगा। व्हीट ग्रास जिसे हम टर्म देते हैं, वो आपको मिलेगा। इवन के लोगों ने ग्रो करके सेल करना भी शुरू कर दिया, पर वो फ्रेश, नॉट प्रिजर्वेटिव, विद प्रिजर्वेटिव। ठीक है। आप अगर अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो फिर हमारी डिस्कशन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम डिस्कस करें चीजों को, और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद और रील को स्वैप कर दें और उसे फॉलो ना करें, फिर तो सुनने का भी बेनिफिट नहीं है। जो पर्सन अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकता 24 घंटे में से, तो वो मटेरियलिस्टिक है। वो जो कमा रहा है, वो आफ्टर द एज ऑफ 45 उसे अपनी बॉडी पे लगाना पड़ जाएगा समोर। और जब तक आपका शरीर चल रहा है, वो कहते हैं ना, एक बात है कि चलती का नाम गाड़ी। तो जब तक आपका शरीर चल रहा है, उसके बाद वही पैसा आपको अपने शरीर पे लगाना। ठीक तो होने के बेटर लिए है लगाना पड़ेगा कि आप अपने 24 आवर्स में से मिनिमम 10% अपनी बॉडी को दें। दैट इज 2 hours 40 minutes। उसके अंदर 45 मिनट्स की वॉक है, ठीक है। उसके अंदर मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम है, उसके अंदर प्रेयर है, आप जिसको भी मानते हैं, उसके अंदर माउथ की क्लीनिंग है, उसके अंदर बॉडी की क्लीनिंग है, उसके अंदर आत्मा की क्लीनिंग है। आपने ऊपर से तो नहा लिए, पर आपने अपनी आत्मा को कैसे नहलाया, उसके लिए मेडिटेशन है, उसे भी तो क्लीन करना है। वो है, आपका खाना पीना है। इसके लिए मिनिमम 2 घंटे 40 मिनट अगर आप नहीं दे सकते, तो वेस्ट है लाइफ, फिर जीने का कोई हक ही नहीं है, मैं कहता हूँ उसको। तो सर, ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली डेली लाइफ में आयुर्वेदा में रेकमेंड करोगे कि अगर कोई 1 घंटा निकल रहा है या 2 घंटे अपनी बॉडी के लिए, तो अभी वॉकिंग की बात कर ली, जॉगिंग की बात की, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हर रोज़ डेली हैबिट्स में अपनानी चाहिए खाने में एज एन इम्यूनिटी बूस्टर इन आयुर्वेदा? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कुछ अगर नाम आप बताओ। बिल्कुल ठीक है। देखो, मैंने अभी पहले भी बताया, थोड़ा टाइम पहले, कि आप 2 चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, एयर को, वाटर को। उस चीज को भी नहीं कंट्रोल कर सकते जिसमें अडल्ट्रेशन हो गई है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो आपकी सब्जी है, उसे भी नहीं कंट्रोल कर सकते। मिल्क का आपने अभी रिसेंटली मीडिया में देखा ही है जो हाल हुआ है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये जहां हमारे बॉडी के अंदर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन की बात करनी चाहिए। क्या चीज ऐसी लें जिससे हमारी बॉडी रेगुलर डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है। पेस्टिसाइड से ग्रो की हुई आप फ्रूट्स खा रहे हैं, स्प्रे हुआ है उनके ऊपर, वीट के ऊपर स्प्रे हुआ है। स्प्रे हुआ तो कीड़ों से बचाने के लिए, पर वो इनडायरेक्टली हमारे पास तो जा ही रहा है, भी अफेक्ट कर ही रहा है। तो वो लोड किस पे आएगा, लीवर पे और किडनी पे। तो सबसे पहले आपको लीवर किडनी बचानी है। ठीक है। तो लीवर किडनी कौन बचाएगा? लीवर को बचाएगी हल्दी। ओके। अगर आप रेगुलर हल्दी का सेवन करने लग जाएं, तो आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
हल्दी का सेवन सर कैसे? पानी में, दूध में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। हल्दी वृक्ष है। हल्दी को जब भी आपने लेना है थोड़े से घी के अंदर भून लें। अच्छा। उसके बाद आप ले लें 1 से 2 ड्रॉप घी की लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। जब वो हल्की सी गर्म हो जाए तो उसको आप ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं तो घी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके। आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है। आयुर्वेद में लिखा है संस्कारो नाम गुण अंतरा ध्यानम। इसका मतलब है संस्कार करने से गुणों में अंतर आ जाता है। सिंपल एग्जांपल, आपने पानी देखा है, पानी की बर्फ बना दो, हाँ। है तो वो ठंडी पर उसकी तासीर गर्म है। अच्छा, बर्फ की तासीर गर्म है। बर्फ की तासीर गर्म है। तो इसी तरह जब आपने हल्दी लेनी है, हल्दी वृक्ष है, ड्राइनेस कॉज करती है आपकी बॉडी में, तो उसको जब भी लेते हैं तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं दूध के साथ लो। हाँ। तो उसका कारण ये है दूध के अंदर कफ है, लुब्रिकेशन है। तो जब वृक्ष मतलब ड्राई चीज लुब्रिकेशन के साथ मिक्स होगी तो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ठीक देगी। उसका संस्कार हो गया। हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए आपको। सीजनल फ्रूटों का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे आपने लीवर बचाना है, जब आलू बुखारा आता है तो आलू बुखारा एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको रेगुलर यूज करने लग जाएं, फैटी लीवर ग्रेड 3 भी ठीक हो जाता है। किसी को फैटी लीवर है, फैटी लीवर ड्यू टू अल्कोहल है या नॉन अल्कोहल है, 2 तरह का होता है। उसमें अगर आप आलू बुखारा, एक आलू बुखारा और 2 इंच इमली, लगभग इतनी, ठीक है, इमली रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको मैश कर लें और उसको पी लें। लगातार 3 महीने आप लें, फैटी लीवर ग्रेड 3 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। 2 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है तो वो लीवर आपका हेल्दी हो, ठीक हो जाएगा। ये तो सबसे पहले आपने लीवर बचाया है। फिर हम बात करते हैं किडनी की। किडनी को बचाने के लिए जो बेस्ट चीजें हैं आपके पास, गोखरू है, गोक्षूर एक प्लांट है, आम मिल जाता है, उसके बीजों के ऊपर कंडे लगे होते हैं, कांटे हैं जैसे, उसका पाउडर आप रेगुलर यूज करना शुरू करें। 1 चम्मच पाउडर रात को 400 ml पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उसको उबाल लें, जब पानी 1/4 रह जाए, 100 ml रह जाए, उसे छान के पी लें। अच्छा। सिर्फ किडनी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा ये, अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है उसके ड्यूरेशन को भी बड़ा कर देगा। अगर हफ्ते में 3 बार हो रहा है तो 2 बार पे आ जाएगा पेशेंट, 2 बार हो रहा है तो 1 बार पे आ जाएगा। इतना ज्यादा इफेक्ट है इसका, और ये आपको इजीली अवेलेबल है। पहले तो आपने लीवर और किडनी बचानी है, फिर आपने बचानी है फेफड़े। सांस ले रहे हैं, लंग्स में जा रहा है, कितना पोल्यूशन है, एक घर है 5 कार है, बिल्कुल पोल्यूशन कर रहे हैं आप, पेड़ रहे नहीं, कंस्ट्रक्शन इतनी शुरू हो गई है, कैसे बचाएंगे? उसके लिए सिंपल आपकी किचन के अंदर है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी हर्ब जो अकेली 105 डिजीज के ऊपर काम करती है। दालचीनी का आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ रोज लेने लग जाओ। कोई इनहेलर लेता है ना अस्थमा का पेशेंट, 3 महीने बाद मेरे को फोन करे, आपके पॉडकास्ट से मेरा नंबर ले ले, मेरे को 3 महीने दालचीनी खाने के बाद फोन करे, वो आपको ये कह देगा मेरा इनहेलर छूट गया जी, मैं पहले इनहेलर लेता था, मेरे को जरूरत ही नहीं है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दालचीनी को पानी के साथ घिस ले, जैसे हम चंदन को शंकर भगवान पे लगाने के लिए घिसते हैं वैसे घिस ले, उसको माथे पे लगाना शुरू कर दे, माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत पुराना माइग्रेन है, दालचीनी का पाउडर ले, गुड़ के अंदर मिक्स कर ले, उसकी गोलियां बना ले, जैसे सफेद चना जितना बड़ा होता है, ठीक है, उसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को लेना शुरू करे, माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दालचीनी का पाउडर रेगुलर 3 महीने कोई यूज करता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको रेगुलर लेनी चाहिए। एक आयुर्वेद में टर्म है, लंबा तो नहीं हो रहा ना, मैं आपके सवाल होंगे शायद है सर, जितना लंबा पॉडकास्ट जाएगा उतनी लंबी स्क्रीन टाइम आपको मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एक आयुर्वेद में टर्म है एक औषध चिकित्सा। अच्छा। एक औषध चिकित्सा का मतलब है कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको आप रोज ले लें,
और वो शरीर की सारी बीमारियों पे काम करे। हम्म, उसमें सबसे पहले वर्णन किया गया है हरड़ का। हरड़। हरड़ चंडीगढ़ में बहुत लगी हुई है हरड़। अच्छा। आप ये अगर 45-46 का डिवाइडिंग है ना, इस रोड को लें और सीधा लेक तक चले जाएं, रोड की दोनों तरफ हरड़ लगी हुई है। अगर उसका पाउडर 1 चम्मच कोई लेना शुरू कर देता है, हम्म, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म, एसिडिटी, गैस, कब्ज, अफारा, ब्लोटिंग, खट्टे डकार मुंह में आना, इवन के पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फिस्चुला, इवन के कैंसर, ये प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी रूट कॉज डाइजेशन है डिजीज का। जब आप हरड़ रेगुलर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रमेंडस मेडिसिन इन आयुर्वेदा वर्णन किया गया है त्रिफला। त्रिफला। अगर कोई पर्सन रेगुलर त्रिफला लेने लग जाए, 60 साल की उम्र में त्रिफला लेने लग जाए, वो 70 का हो जाएगा। लोग उसको कहेंगे अब 50 का हो गया है, तेरी उम्र घटनी लग गई है। 60 से आप वापिस चल पड़ोगे, त्रिफला खाते जाओगे, 10 साल त्रिफला खाओगे, 10 साल उम्र 50 के दिखने लग जाओगे 70 की बजाय। तो इतनी ट्रेमेंडस हर्ब है त्रिफला। त्रिफला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हर्ब्स। अच्छा। हरड़, बहेड़ा और आंवला। आंवला रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी है। राइट। अभी सर्दियां आ रही हैं, हर पर्सन च्यवनप्राश लेने की उसमें रहता है, आंवला लेने की उसमें रहता है, चाहे वो अचार डाल के ले, चाहे वो जूस की फॉर्म में ले, कहीं ना कहीं हम आंवला लेते हैं। अगर आप एक पूरा सीजन आंवला ले लें तो अगले सीजन पूरे आपको कोई डिजीज नहीं आती, कोई बुखार नहीं आता, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रोंग रहती है। कोई भी ऐसी डिजीज जो न्यू एवोल्यूशन में आप नाम सुनते हो आजकल, वो आपको कभी भी नहीं आएगी अगर आप आंवले के सीजन में एक आंवला रोज लेने लग जाएं। और अगर आप त्रिफला लेने लग गए तो सोने पे सुहागा। फिर तो बीमारी कैसे लिखी जाती है और क्या टर्म होती है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो सर आपने वही सारी चीज़ें बताई, जैसे शुरुआत की थी कि आयुर्वेदा की सारी मेडिसिन्स हमारे घर में ही बन सकती हैं। तो आपने पूरी बात ही सर वही की है कि एवरीथिंग इज एट होम। हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं घर से ही। आप अपने आप को घर से ही स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप देखो, आपने मार्केटिंग की बात की थी, आपने मार्केटिंग की बात की। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एसिडिटी के लिए आते हैं, वो कहते हैं इसमें जीरा है। बहुत सारी ऐसी पेस्ट आती हैं जो कहती हैं इसमें बबुल है, नीम है, इसमें बहुत ऐसे फेस क्लिंजर्स आते हैं जो ये कहते हैं इसमें नीम है, इसमें एलोवेरा है। ठीक है ना जी। तो मार्केट क्या हो रहा है? मार्केट हो रहा है एलोवेरा, नीम, इसमें हल्दी है, इसमें बबुल है। मार्केट तो इसमें चंदन है। आप एक्चुअल क्यों नहीं अप्लाई करते? अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी फेस के ऊपर शाइयां हैं, जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो वो कहते हैं जी कोई क्रीम, कोई मेडिसिन। हम कहते हैं मेडिसिन आपके पास है। जिसको फेस के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, ये छाइयां कह देते हैं, ये है नीम, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, केसर, खीरा। कोई भी चीज यूज करने लग जाओ रेगुलर, मिक्स करके पेस्ट। अच्छा, मैं फॉर्मूला दे दूं एक अच्छा सा पेस्ट आपकी ऑडियंस के लिए। मैं एक वो दे दूं, टिप ऑफ द डे दे दें। ठीक है। देखो, किसी को भी अगर फेस की प्रॉब्लम है, जैसे हम बच्चों से शुरू कर लेते हैं, 14 से लेकर 24 साल की उम्र तक फेस के ऊपर फिंसी हो जाती है। हर एक की होती है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें पस भी फिल हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसकी 2 ही चीजों से ट्रीटमेंट है। आपने नीम लेना है और तुलसी लेनी है। 5 से 6 पत्ते नीम के ले लें, 5 से 6 पत्ते तुलसी के ले लें। दोनों को एक पेस्ट की फॉर्म में बना लें और उसके ऊपर लगाना शुरू करें। जो वो फिंसियां हो रही हैं, जो वो एक्ने हो रहा है, वो सेटल डाउन हो जाएगा, जो एज की वजह से हो रहा है, जो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। एक दूसरे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं है। फिर मेरा चेहरा ऐसे लगता है जैसे मुरझा गया है। उसके लिए हम कहते हैं 1 चम्मच गाय का दूध लो, उसके अंदर 2 पंखुड़ी केसर की डाल दो। केसर आता है, उसकी बिल्कुल बारीक सी पंखुड़ी होती है, जैसे धागा होता है। हाँ बिल्कुल। वो 2 पंखुड़ी डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स कर लो स्पून में, वो रेड कलर का हो जाएगा। उस दूध को, कच्चे दूध को अपने चेहरे के ऊपर लगा लो। अच्छा। रेगुलर 15 दिन लगाओ।
पड़ोस की जो आपकी सहेली है ना, वो लड़ने लग जाएगी आपसे भी, ये पता नहीं ऐसा क्या काम कर रही है, कौन से पार्लर जा रही है कि इसके चेहरे पे इतना निखार आ गया। हम्म फिर चेहरे की स्किन टाइट नहीं है, लूज होने लग गई है, उसके लिए हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी यूज करो। अच्छा। मुल्तानी मिट्टी ले लें, सपोज आपने 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी ली, हम्म उसमें सिर्फ 2 से 3 ग्राम चंदन डाल लें, हम्म उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसको चेहरे के ऊपर लगा लें, 15 मिनट लगा के रखें, नॉर्मल पानी के साथ उस चेहरे को धो लें। सबसे अच्छा फेस मास्क है अगर आप इसे यूज करने लग जाएं। स्किन टाइटनिंग, एक्ने की प्रॉब्लम, छाइयां की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती तो प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां तो ये सब मैनेज कर लेती हैं, प्रॉब्लम है लड़कों में। है। देखो टाइम देना पड़ेगा जी। मैंने तो बहुत कम लड़के देखे हैं जो अपनी स्किन मेंटेन करने के लिए ये सब करते हैं। हालांकि आई थिंक ये आपका बड़ा पेशेंट मैं होने वाला हूँ फॉर ऑल देखो ऑफ दीज थिंग्स। इसका सिंपल तरीका है लड़कों के लिए। हाँ। नीम की पंखुड़ी लें, हाँ। उसको पानी में डाल के पानी को अच्छे से उबाल लें, उस पानी को एक बोतल में डाल के रख लें, हम्म, जब भी मुंह धोना है उस पानी के साथ मुंह धोना शुरू कर दें। गुड एनफ। सबसे सिंपल, इजी, एक बार बनाएं, एक हफ्ता चलाएं, एक हफ्ते बाद दोबारा बना लें। ठीक है, ये तो इजीली कर सकते हैं फॉलो। दैट कैन बी डन। ये फास्ट फॉलोइंग टिप है। ट्रू। राइट। सो डॉक्टर विवेक, आप ये बताओ कि स्ट्रेस की बीच में हमने बात करी, और क्योंकि आपने बोला न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, सब कुछ एक ही बंदे को करना पड़ रहा है, राइट? तो स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकती है यंगर जनरेशन थ्रू आयुर्वेदा? को सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस जो लेवल है ना आपका, आपको एक इसका मैच है, आप कितना स्ट्रेस बियर कर सकते हो। आपने अपने ब्रेन को उतना डेवलप करना है। आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन है। आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव करना है, चार्ज करना है। एग्जांपल लेते हैं, आप जब कार चलाना सीख रहे थे, आपका ध्यान रोड के ऊपर था, स्टेयरिंग साथ में थे, आपके साथ वाले ने कहा सेकंड गियर लगा दो, आपका ध्यान गियर की तरफ गया, आपने सेकंड गियर लगाया, इन द मीनवाइल दिमाग से स्टेयरिंग हट गया। हाँ, गाड़ी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। पर विद एक्सपीरियंस क्या हुआ, अब आप फोन पे भी बात कर रहे होगे, 4 काम और कर रहे होगे, आप कार चला रहे होगे, आपकी बॉडी को अपने आप पता है कब ब्रेक लगानी है, कब रेस देनी है, कब गियर लगाना है, कब स्टेयरिंग को कहाँ रखना है, कब वाइपर चलाना है। ये सारा फंक्शनिंग आपकी बॉडी कर रही है। वो कौन सा ब्रेन कर रहा है? वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा है। आपने उसको ट्रेन कर लिया। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा। उसको एक्टिव करने के लिए बेस्ट चीज है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करते हो फॉर 15 मिनट्स इज गुड एनफ। आप अपने स्ट्रेस लेने के थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेते हो। ठीक है। आप अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा लेते हो। फिर आयुर्वेद में जड़ी बूटियां जो ब्रेन की एनर्जी को बढ़ाती हैं, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, जटामासी है। ये 3 कॉमन हर्ब्स हैं जो यूज होती हैं। इसमें से सबसे इजी ब्रह्मी है, आप अपने गमले के अंदर लगा सकते हो। अच्छा। अगर किसी का फ्लैट है, एक गमला ले ले, गमले के अंदर उसे लगा दे, दैट इज गुड एनफ। वो जैसे पुदीना उगता है वैसे उगती है। अच्छा। उसकी 2 पत्तियां रोज खाने लग जाए, स्ट्रेस क्या होती है उसे पता ही नहीं होगा। इतनी अच्छी मेडिसिन है। और सबसे अच्छी बात देखो, हमने एक चीज को छोड़ दिया अपनी लाइफ में। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करोगे ना, तो आपकी दादी, नानी, मदर हफ्ते में एक बार बालों को लस्सी के साथ धोते थे। अच्छा, लस्सी के साथ? अगर कोई अपने बालों को लस्सी के साथ धोता है तो वो बालों को नरिशमेंट मिलता है, ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है, और स्ट्रेस आपसे दूर चली जाती है। आयुर्वेद में एक पंचकर्म की टेक्निक है, शिरोधारा। अच्छा। शिरोधारा में क्या है कि हम तक्र तक्र कहते हैं लस्सी को,
संस्कृत वर्ड है तक्र, उससे माथे के ऊपर तक्र को डालते हैं, लस्सी को डालते हैं, उससे स्ट्रेस रिलीफ होती है। अच्छा। बड़े क्या करते थे, वो लस्सी से बाल धो लेते थे। आज मॉडर्न जनरेशन हमारे पास आती है जी, हमने शिरोधारा करवानी है, वो होनी लस्सी के साथ है। अगर किसी को स्ट्रेस है, मेडिसिन भी हैं जिसके साथ करते हैं, पर अगर आप लस्सी के साथ हफ्ते में एक बार बाल धोते हो तो आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। मेडिटेशन करें, सिंपलेस्ट वे। ठीक है, ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा सर इसे। सर ये बताओ आप कि अब हमने काफ़ी सारे रेमेडीज़ की बात कर ली, ये भी हमने बात कर ली कि आपने कहा कि अच्छा आपसे कोई पूछ रहा है कि क्रीम कौन सी लगाएं हम, तो आप कहते हो कि यार घर पे है चीज़ें, आप वही लगा दो। बट चलो कंपनीज तो ये सब मार्केट कर ही रही हैं पैकेज करके। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका कभी ऐसा कोई ब्रांड स्टार्ट करने का मन नहीं करता जो लोगों की ऐसी नीड्स को केटर कर सके इन अ हर्बल एंड प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक वे? देखो, ये जो सवाल है ये मेरे मन में 7 साल पहले आया था कि हम बात तो करते हैं, पर क्या हम इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं? क्योंकि लाइफ इज वेरी इजी। तो इन चीज़ों का मैंने सॉल्यूशन किया, मैंने ब्रांड शुरू किया। अच्छा। वेद धाम के नाम से मेरा ब्रांड है। वेद धाम? वेद धाम, VEDDHAMA, वेद धाम के नाम से ब्रांड है। उसमें हमने कुछ एक ऐसे सॉल्यूशन लाए हैं हम बालों के लिए, है जैसे शैम्पू, कंडीशनर, जो आयुर्वेदिक हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव हैं, ओके, कोई पैराफिन नहीं है। इन चीज़ों के साथ सॉल्यूशन लाए हैं। कंडीशनर है, फेस सीरम है, हेयर सीरम है, फेस क्लींजर है, इवन कुमकुम आदि तेलम है। कुमकुम कहते हैं केसर को। केसर को प्योर फॉर्म में लेके उसके साथ 16 जड़ी बूटियों को लेके, और वो कुमकुम आदि तेलम है जो चेहरे पे ग्लो लाता है, एजिंग को कम करता है। तो उस सॉल्यूशन के साथ हम हमारे ब्रांड को लाए हैं वेद धाम। वेद धाम, या तो उसमें वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो आप कॉस्मेटिक्स का चाहते हैं। यस, आयुर्वेद के लिए हम पहले से ही काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटियां हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं, खुद भी बनाते हैं और इस पे काम होता है। और मैं इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करूंगा। आपने कहा चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम, मेरी कोशिश रहती है आपके किचन में ही सब कुछ अवेलेबल हो, मेरे तक भी आने की ज़रूरत ना पड़े। गाय का आप घी ले लें, उस घी को 100 बार पानी के साथ धो लें। 100 बार पानी के साथ धो लें? वो कैसे? आपने घी लिया एक कटोरी में, उसके अंदर पानी डाल दिया, घी को अच्छे से हिलाएं, ठीक, फिर थोड़ी देर बाद पानी निकाल दें। सिर्फ पानी निकाल दिया? पानी निकाल, अच्छा, घी रह गया, फिर पानी डाल दें। और ये 100 बार करना है? ये 100 बार करना है। सहस्त्र कुटी घी है वो। ओके, 100 बार आपने उस घी को साफ कर लिया, ठीक है। उस घी को आप अपने चेहरे पे लगाएं। 1 हफ्ते में आप रिजल्ट देखें उसका। इतनी सॉफ्टनेस, आप कहेंगे इससे बेटर क्रीम मैंने जिंदगी में ही नहीं देखी। पर वो धोना 100 बार है। इवन कुछ तो शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि 1000 बार, एटलीस्ट कम से कम 100 बार धोएं। तो ऐसे कर सकते हैं कि आज 20 बार धो लिया, कल 20 बार? हाँ, ऐसे तो डेफिनेटली, क्योंकि फिर क्रीम एक अच्छे अमाउंट की बन जाएगी। हाँ, उसको हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रोसेस करें। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेंशन है, हमें ज्ञान नहीं होता चीजों का। जैसे ज्ञान की बात है, तो जैसे ज्ञान नहीं होता, जैसे मेरे को याद आया, आपने सुना है तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए? सुना है सर, बिल्कुल। अब सवाल मेरा है आपसे एक, कितनी देर पानी को तांबे के बर्तन में रखना है? नहीं पता। अगर सही आंसर पता है, क्या आपने सोचा कितनी देर पानी को रखना है? जब भी आपने कोई वीडियो देखी, पीना तांबे की, कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी, उसमें ये कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रख दो, रात को रख दो, सुबह पी लो। अच्छा, कितनी देर? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? कितने टाइम तक पीना है? 1 महीना पीना है, 2 महीने पीना है, 3 महीने पीना है? कितना पानी पीना है? किसको पीना है, किसको नहीं पीना है? बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं तांबा कि उसमें डाल दिया तो अमृत ही हो गया जी, सब पी लो।
ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर है तभी उस होम रेमेडी को, फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। ओके, नहीं तो बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तांबे का मैंने कहा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सर। 8 घंटे पानी रखना है। 8 घंटे 3 महीने लगातार पी सकते हो आप। कोई भी पी सकता है? मैं आ रहा हूँ, अच्छा। जिसने नहीं पीना वो मैं बता दूंगा। हम्म 3 महीने लगातार पी सकते हो। 3 महीने के बाद मिनिमम 15 दिन का गैप देना है। हम्म अगर आप 6 महीने लगातार पियोगे तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां इरोजन शुरू हो जाएगी। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होती है, जिसे आयुर्वेद में ग्रहणी से कंपेयर किया गया है। वो हो जाएगी। आप कुछ भी खाओगे आपको मोशन आ जाएगा। ब्रेकफास्ट करोगे ब्रेकफास्ट के बाद जाना पड़ेगा। लंच करोगे लंच के बाद जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस पर्सन को तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना चाहिए जिसको अच्छा। आईबीएस की प्रॉब्लम है। ओके ओके, और सब ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन पूरा है तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। जैसे एल्कलाइन वाटर का ट्रेंड है। हम्म हम्म अब एल्कलाइन वाटर सबको बनाना आता है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सबको आता है एल्कलाइन वाटर। वो पानी लेना है जी, उसमें खीरा डालना है, उसमें पुदीने के पत्ते डालने हैं, उसमें नींबू डालना है, उसमें धनिया डाल सकते हो आप, उसमें अदरक डाल दो, एल्कलाइन वाटर बन गया। आजकल तो सर रेस्टोरेंट्स में भी रखा होता है टेबल पे रखा इस तरीके से बनाकर। अब वो कितना पीना चाहिए, हाँ। कितनी देर वो रखना है। आप खीरे को काट के रख दो, नींबू को काट के रख दो, फंगस लग जाती है एक टाइम के बाद उसमें। अच्छा, आप ऑब्जर्व करके देखो। हाँ। घर में खीरा काट के रख दो, फंगस लग जाएगी। हम्म। पुदीने को रख दो, 6 8 10 घंटे पुदीना पड़ा रहे, रात भर पड़ा रहे, बाहर पड़ा रहे, काला हो जाएगा, फंगस लग जाएगी। तो कितनी देर। जब भी आपने अल्कलाइन वाटर बनाना है, ये सारी चीजें आप 1 लीटर पानी में अगर डाल रहे हैं, 7 घंटे डाल के रखना है। 7 घंटे के बाद पानी को निकाल लो। निकालने के 2 घंटे के अंदर आप पानी कंज्यूम कर लो। अच्छा, 2 घंटे के अंदर ही कंज्यूम कर लेना है? कंज्यूम भी 2 घंटे के अंदर करना है। अब उसके अंदर जो आपने खीरा डाला है उसके एक्सट्रैक्ट्स आ गए, लेमन के एक्सट्रैक्ट्स आ गए, अदरक के आ गए, पुदीने के आ गए। आपको अपनी नेकेड आई से तो नहीं दिख रहे, पर उसके अंदर है ना। बिल्कुल। बैक्टीरिया भी आपको नहीं दिख रहे, फंगस भी आपको नहीं दिख रही, वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। आप उस पानी को, मेरे कहने से आप अल्कलाइन वाटर बनाओ, उस पानी को रख दो, 6 घंटे रखा रहने दो और उसको उसके बाद हिलाओ, उसके ऊपर झाग आ जाएगी। दैट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी। क्योंकि उसके अंदर वो चीजें हैं जहां वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा पानी के अंदर। तो आपने उस पानी को 2 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है। लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बना लेते हैं, पर उन्हें राइट मेथड नहीं पता। जब आप राइट चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आयुर्वेद 100% काम करता है। हर डिजीज के ऊपर काम करता है। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जिसको आयुर्वेद के माध्यम से हम कंट्रोल ना कर सकें और क्योर की तरफ ना लेके जा सकें। हम उसको क्योर की तरफ मूव कर लेते हैं और उसे कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। वेरी इंसाइटफुल टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डॉक्टर विवेक। थैंक यू। तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स डेफिनेटली ऑर्डर भी करने पड़ेंगे, एंड घर पे तो मम्मी को बोलना ही पड़ेगा, मम्मी ये सब चीज़ें आप हमें बना के दो। देखो, बिजनेस एक अलग एंगल है। मेरी सबमिशन फिर यही है, जो मैंने टिप बताई है, ठीक है, उसे यूज करें, घर पे इम्प्लीमेंट करें, उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तब प्रोडक्ट की तरफ देखना चाहिए कि हाँ इनके प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ठीक है। वैल्यू तो तभी है ना कि हाँ जो चीज बताई वो काम करती है। जीरा बताया जैसे बताया वैसे लेना है, अजवाइन बताई जैसे बताई वैसे लेना है, तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है सर, डेफिनेटली सर, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ये जो डिस्कशन थी बहुत पावर पैक्ड डिस्कशन थी, और जो भी लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें अब चीज़ें जो आपसे सुनी है, लाइफ तो सभी की सुधर जाएगी यार। तो ये करना ज़रूरी है। थैंक यू जी। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आपका है जी। आईबीटी का थैंक्स है हमारे लिए तो, कि उन्होंने मौका दिया हमें रूबरू होने का। तो जब भी आपको लगे आयुर्वेद से जुड़ी कोई डिस्कशन है, मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि सब आयुर्वेद को फॉलो करें
और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। So, thank you so much, sir, Thank you, Ji. for Thank coming to the podcast. Thank you. If you like this podcast and want us to do more podcasts like this, then do not forget to like, share, and subscribe to our channel. Signing off.